हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब जा रहे थे शिव जी के दर्शन के लिए, पूरी फैमिली। हम जा रहे थे पठानकोट मुक्तेश्वर धाम। और यहाँ पर मेरी गुड़िया बहुत खेल रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती मार रही थी। हमने रास्ते में रुक कर अम्ब्रेला ली थी और इस पर एक ये विसल सी भी लगी हुई थी। बहुत प्यारी अम्ब्रेला थी ये। तो यहाँ पर हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट सा बना हुआ था, लाइक ढाबा, और ये गार्डन था बहुत प्यारा। यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ झूले वगैरह भी लगे हुए थे और काफ़ी यहाँ पर लोगों ने सेल्फियाँ ली, अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक की। हमने भी की थी। तो वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, जिसको बोलते हैं ना औसम वाला मौसम, वैसा मौसम था आज। बहुत ही प्यारा मौसम था। और यहाँ पर हम गुड़िया की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और वो बहुत खुश थी झूले में बैठकर। बच्चा फ़ोटो वगैरह कहाँ क्लिक करने देता, आपको पता है, वो अपने ही मस्ती में होता है। तो उसको सभी आवाज़ें मार रहे थे ताकि वो सीधा कैमरे की तरफ देखे। तो काफ़ी प्यारे फूल लगे हुए थे यहाँ पर, और पीछे की तरफ थी यहाँ पर खेतें, जैसे कि वो आप देख सकते हो। और लोगों ने यहाँ पर खेती बाड़ी की हुई थी, जो भी फसलें वगैरह लगाते हैं वो लगाई हुई थी। और वो दूर पर कुछ मजदूर लगे भी हुए थे, अपना काम कर रहे थे खेती बाड़ी का। यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर हम सेल्फी वगैरह ले रहे थे और फिर से अभी कुछ खाने के लिए अंदर जा रहे थे।
और यहाँ पर हमारी शान भी खेल रही थी अपनी दादी के साथ। और हम सेलेक्ट कर रहे थे क्या ही मंगाए, तो यहाँ पर काफ़ी हैवी नाश्ता वगैरह था, तो हमने कुछ लाइट ही यहाँ पर फिर सेलेक्ट किया। सबने कहीं पिया पानी। चाइना यहाँ पर फ्रेंच फ्राई और सैंडविच मंगाए थे। और सबको भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो सबने बोला तो कुछ लाइट ही खाते। और ये जो आप पकौड़े से देख रहे हो, ब्रेड पकौड़ा है ये। ब्रेड के अंदर जो चीज़ वगैरह डालकर बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चीज़ रोल। ये घर के थे हमारे, मेरी सिस्टर ने बना के दिए थे साथ में। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहर आ गई, नहर। मैंने कहा था ना मेरी तरफ नहर आएगी। हाँ रावी, धीरे धीरे ये पाकिस्तान से जाती रावी। रावी, हाँ जी रावी। ध्यान रखा करो मम्मी जी, गड्डी चल रही। ठीक है, इसको आंटी दरिया बोलते हैं जिसको, रावी। और ये पाकिस्तान को ही जा रहा है पानी। जब कहना था ऐसे इसमें बहुत ही अच्छा वेदर था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनी पर, और देख सकते हो कितने काले बादल आए हुए थे। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था यहाँ पर, और बारिश बहुत होने लगी थी। तो जो किसी का मेकअप वगैरह उतर गया था, थोड़ा बहुत वो टच कर रहे थे, तो मैं तो तब तक खड़ी हो चुकी थी और अपनी वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर दुकान थी पीछे प्रसाद वगैरह लेने के लिए, तो मैं कर रही थी सबका वेट। और वो सामने लगा हुआ है लंगर हाल, जहाँ पर लोग बैठ कर लंगर भी खा रहे हैं। और वहाँ से ही सामने से सीढ़ियाँ उतरने की शुरुआत होती है दर्शन के लिए। शानू, शानू क्या बना हुआ है? शानू बड़ा फूला, बड़ा फूलू। ये सीढ़ियाँ उतरकर सबने नीचे जाना था, और ये सीढ़ियाँ कम से कम 300 से भी ऊपर की सीढ़ियाँ थी। जाते वक्त तो सब मज़े ले रहे थे, नज़ारे ले रहे थे, और आते वक्त सबका ही बुरा हाल था, क्योंकि बिल्कुल खड़े पहाड़ को काटकर ये पुड़ियाँ बनाई हुई थी। देख सकते हो क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। ये सारे जो आप नहर देख रहे हो, वो नहर तो नहीं, इसको पता नहीं इसको नदी नहर क्या बोलते हैं। हमारे पंजाब में तो इसको दरिया बोलते हैं, और पंजाब है भी 5 दरियाओं वाला, जैसे कि कई को पता होगा। पंजाब में ही 5 दरिया पंजाब में ही पड़ते हैं। और मेरे तो पैर में वैसे ही सुबह से दर्द था, तो धीरे धीरे हम भी चल पड़े थे भोलेनाथ जी का नाम लेकर, पार्वती मैया का नाम लेकर। और हमें लगा था सीढ़ी अब खत्म हो गई, लेकिन हमें हमारी डेस्टिनी ऊपर से ही दिख रही थी। जब तक फ्लोर नहीं आ जाता किसी को शांति नहीं आती।
और यही सीढ़ियाँ थी, मैं तो उतर कर आ गई थी नीचे, लेकिन यही सीढ़ियाँ आप देख सकते हो जितनी दिख रही है इससे ट्रिपल और ऊपर बनी हुई है और बिल्कुल खड़ी चट्टान में बनी हुई है। आप ये चट्टानें देख सकते हो बड़ी बड़ी। बहुत अच्छी जगह है ये मुक्तेश्वर धाम, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पर। और जिन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन कर लिए हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और यहाँ पर दिख रही है गुफा, पांडवों की गुफा। एक्चुअल में ये सारी जगह है ना जो ये पांडव ने ही बनाई थी अपने, जो उनको वो मिला था ना वनवास मिला था जो 12 साल का, वो और 1 साल का जो अज्ञातवास मिला था, यहीं कहीं उन्होंने यहीं पर यहाँ काटा हुआ था, छिप कर रह रहे थे वो। और वो वहाँ दूर पहाड़ ऐसा था, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा था भोले शंकर जी की मूर्ति हो। तो हम चल पड़े थे पहली गुफा की ओर। ये गुफाएं सच में बिल्कुल प्राचीन टाइम की थी, पुराने टाइम की, महाभारत के टाइम की। वो देखने में ही पता लग रहा था, कोई बनावटी चीज़ नहीं थी, ऊपर से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, जो था सो पहले का ही बना हुआ है ये सब। और ये पिलर देखिए कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कारीगरी हुई है। ये देख सकते हो आप, पता नहीं कौन से भगवान हैं, लेकिन ये बनाए हुए हैं उन्होंने पुराने टाइम के, जो पांडवों के हाथों के बने हुए हैं। ये शिवजी जी की फोटोएं रखी है जहाँ वो बैठकर उपासना करते थे अपनी। ये वो कक्ष है और ये श्री यंत्र बने हुए हैं छत पर, आप देख सकते हो। और यहाँ भीड़ियों ने अपना घर बनाया हुआ था, मतलब कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, मिट्टी का घर बनाती है, वो बनाया हुआ था। तो यहाँ पर हम दूसरी गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो गाइस यहाँ पर सांपों की आवाज़ हमको साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन हमें दिखे नहीं, लेकिन कहीं छिपा होगा इन्हीं दरारों के बीच में। यहाँ पर साफ साफ उसकी आवाज़ आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था, भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे थे और डर भी लग रहा था आवाज़ सुनकर। और यहाँ पर रात को जो लाइट में आते हैं ना पतंगे जैसे, बहुत सारे मरे हुए थे, उनके पर गिरे हुए थे यहाँ पर। तो आप सब भी यहाँ पर शिवलिंग की दर्शन कीजिए, जो पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया है। सो गाइस, मेन गुफा में जाने से पहले हमें दर्शन हो गए। यहाँ पर जोड़ा था ये लिजर्ट का, अब ये पता नहीं कौन सी लिजर्ट थी, लेकिन इनका जोड़ा था। मैंने बहुत क्लोज से इसकी वीडियो बनाई और अपनी जगह से हिली भी नहीं ये। अमृतसर से। और यहाँ पंडित जी बैठे हुए थे, YouTube चैनल है ना। पंडित जी ने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें समझाई थी। और यहाँ पर है मंदिर, देख सकते हो मेन गुफा। ये गुफा वो वाली है जहाँ पे अपना जो युधिष्ठिर जी थे ना, यहाँ पर वो हवन करते थे, उनका हवन कुंड बना है यहाँ पर। ये रहा उनका हवन कुंड, जिसको साइडों से कवर किया हुआ है। ये 9 देवियां हैं जिनको तिलक लगाए रखी है। ये रहे हमारे नंदी महाराज जी।
और बिल्कुल सामने तो इनके आपको पता है महादेव ही विराजमान होते हैं। ये रहे हमारे महादेव जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए इनके। मैंने भी माथा टेका और तिलक भी लगाया। और मेरा डमरू जो मैंने चढ़ाने के लिए रखा था, ये भैया ने उठाकर साइड पर रख दिया, तो मैंने इनको बोला ये मेरा है, फिर इन्होंने मुझे वापस किया। और फिर मैंने डमरू बजाया और फिर यहाँ पर शिवजी जी के त्रिशूल पर चढ़ा दिया। तो गाइस बहुत ही गर्मी लग रही थी और हम आ गए थे बाहर, क्योंकि गुफाएं ठंडी तो थी लेकिन बहुत रश भी था अंदर। बहुत गर्मी थी, तो यहाँ पर आकर राहत मिली थी। हम जा रहे थे नीचे की ओर। ये जो आपको दरिया दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर शानवी के ले रही थी फोटवा, और मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी बच्चे को कस के पकड़ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। पानी भी आएगा। और काफ़ी जेंट्स लोग नहा रहे थे, बच्चे नहा रहे थे यहाँ पर। और जिन लोगों को स्विमिंग करने नहीं आती, पानी में तैरना नहीं आता, तो प्लीज़ वो पानी में जाइए ना, तो लेकिन उससे हमेशा दूर रहिए। ज़्यादा सेल्फियों की खींचने का तैयारी मत करिएगा, क्योंकि सेल्फियों के चक्कर में कई वक्त बंदा गिर जाता है। तो कहीं पर भी आप लोग ऐसी जगह पर जाते हैं, अपनी सेफ्टी खुद देखा करें। नहीं रुक जा भी। और गाइस पानी तो एकदम बर्फ की तरह ठंडा था, पानी लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था हमने बर्फ में अपने पैर डाल दिए हो। और ये बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे दीदी पानी में पैर मत डालो, जानवर खींच कर ले जाता है। मैंने उनको हंसते हुए बोला मुझे कोई नहीं खींच सकता, मैं इतनी हल्की नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए बेटी के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवा रही थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन ये है कि कैमरे की तरफ देख ही नहीं रही थी, ये पानी को ही देखी जा रही थी। तो बहुत जतन किए, लेकिन चलो हमने फिर वीडियो ही बना ली। तो गाइस यहाँ पर हमको हो गए थे नाग देवता के दर्शन। जो पहाड़ देखा आपने पीछे, बहुत बड़ा नाग बैठा था वहाँ पर, ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए हम। और यहाँ पर हमने लिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए।
और यहीं से डमरू भी खरीदे थे। तो काफ़ी अच्छा भगवान के प्रसाद, मालाएं वगैरह यहाँ पर, रुद्राक्ष माला वगैरह सब कुछ मिल रहा था। कमल गट्टे की माला भी थी और तुलसी माला भी थी यहाँ पर। और यहाँ पर मन्नत के लिए घर बनाए जाते हैं, सो मैंने भी बनाया एक प्यारा सा घर। तो लोगों ने बहुत घर बनाए थे यहाँ पर। यहाँ पर मेरी सिस्टर भी बना रही थी, हालांकि उसका इतना बड़ा घर बना हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान की इच्छा ही खत्म नहीं होती। और यहाँ पर वापसी के टाइम तो हो गए थे बहुत बुरे हाल। ऐसा लग रहा था बहुत मीलों का सफ़र तय किया हुआ है हमने। और मेरी बहन हंस रही थी मुझको देखकर। जय भोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई उस टाइम। और यहाँ पर सभी बैठकर सांस ले रहे थे और साथ में ही ठंडा पानी लगा हुआ था, सब ने वो पिया। और आंटी जी में बहुत एनर्जी थी, वो नहीं थके, क्योंकि वो हिमाचल के ही रहने वाले हैं ना। ये मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ है, तो बहुत ही प्यारे हैं ये आंटी। और हमने कर ली थी वापसी। बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके थे सबको, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर हम जाते टाइम रुक गए थे ढाबे में, क्योंकि हम वहाँ लंगर नहीं खा पाए। हमें था कि हम जितनी जल्दी हो सके घर को रवाना होते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब था। तो हम रास्ते में आते टाइम ही हम किसी अच्छे से ढाबे में बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो ये मेन्यू देख सकते हो आप, यहाँ पर रेट ठीक ठाक ही थे। हमें थोड़ा सस्ता लगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी यहाँ पर। और ये आराम से ले रही थी मज़े हमारी गुड़िया। यहाँ पर खाना आ चुका था और हम सब खा रहे थे, क्योंकि सबको लगी थी बहुत भूख। कढ़ी थी, दाल मखनी थी और पनीर की भुर्जी। साथ में राइस भी मंगवाए थे हमने, क्योंकि कढ़ी जो थी साथ में। और यहाँ पर सब गप्पे मार रहे थे और पी रहे थे बाहर आकर चाय। पर मेरे को आदत नहीं है। इधर से मुँह साफ करो। गरम पे है ना, पक्के तो बचा रखे। और यहाँ पर ये चिड़िया थी जो खाना ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रही थी, और जिसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। फिर ये जाकर ऊपर बैठ गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी।